अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स के MCQs पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है, एपिकल डोमिनेंस मींस। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब है जब एक्सिलरी ग्रोथ सप्रेस हो जाए और जो एपिकल बड है यानी ग्रोथ होना शुरू हो जाए एपिकल बड की वजह से। तो ऑप्शन बी जो है, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड्स, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। MCQs नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड पाइन एप्पल टू फ्लावर इन ऑफ सीजन, यानी वो कौन सा हार्मोन है कि जब वो फ्लावरिंग का सीज़न ना हो पाइन एप्पल का और उसमें फ्लावरिंग प्रमोट करे, तो वो है इथाइलिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थर्ड MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है ऑक्सीन, ये फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व है। अगर आप लोगों को इसकी डिस्कवरी याद हो तो वहाँ पर ये फोटोट्रोपिज्म वहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट है, द सिंथेटिक हार्मोन यूज्ड एज वीडिसाइड इज, ऑप्शन नंबर सी जो है 2,4 डाइक्लोरो फिनाक्सी एसिटिक एसिड, ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 5 है, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेनेसेंस इज डन बाय। तो जो सेल डिवीजन करता है और लीफ सेनेसेंस ये को डिले करता है वो है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑरेंज, तो वो है वीडिसाइड विद डायोक्सिन। नेक्स्ट MCQs है, a hormone used for inducing morphogenesis in plant tissue culture is, ऑप्शन नंबर सी जो है साइटोकाइनिन्स, यानी टिश्यू कल्चर के दौरान ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जब डालते हैं कैलस में तो साइटोकाइनिन जो है ये शूट फार्मेशन करता है और ऑक्सीन जो है वो रूट फार्मेशन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन एग्जिस्ट इन, तो जो लीफ यानी एपिकल टिप्स हैं इनमें ज़्यादातर पाया जाता है, इन ग्रोविंग टिप्स ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कमर्शियल यूज़ ऑफ ऑक्सीन, तो ऑक्सीन का कमर्शियल यूज़ जो है वो है रूट फार्मेशन। इसके अलावा जो कमर्शियल यूज़ है वो है कैलस फार्मेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्सीन, तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है उसको ऑक्सीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंबर 11 है, द प्लांट सब्सटेंस विच बिकम इनहिबिटरी ऑन एक्यूमुलेशन आर, तो वो है फिनोलिक इनहिबिटर्स जिनको एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं और एडवर्स कंडीशन में ये फिर जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द टेस्ट फॉर जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन के लिए जो टेस्ट है वो है एलोंगेशन ऑफ ओट कोलियोप्टाइल। 13 है, द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय, तो ये ग्रोथ जब होता है यानी डिवीजन के बाद मैच्योरेशन का फेज़ आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 है, वर्नलाइजेशन इज़ एप्लीकेबल टू प्लांट्स लाइक क्राइजेंथेमम, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट्स विद, तो प्लांट को अगर हम जिब्रेलिक एसिड ट्रीट कर लें तो वो जो है ड्वार्फनेस उसकी कंट्रोल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज़ यूज्ड फॉर रूटिंग द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, तो इसमें जो है ये इंडोल एसिटिक एसिड जो है ऑक्सीन जिसको कहते हैं वो लीव्स और रूट की राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 17 है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड कॉल्ड ऑक्सीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्राम, तो ये ह्यूमन यूरिन से फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 18 है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो इन स्टोरेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी पोटैटो को स्प्राउटिंग से बचाने के लिए कौन सा जो है हार्मोन यूज़ होता है, तो वो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, यानी ये भी एक ऑक्सीन है जो कि सिंथेटिक ऑक्सीन है, लेबॉर्ट्री में ये प्रिपेयर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज काज्ड बाय जिब्रेलिन्स इन प्लांट्स,
जिब्रेलिन जो है ये मेलनेस प्लांट्स में इंक्रीज़ करता है, यानी जिस फ्लावर में फ़ीमेल ज़्यादा हो और मेलनेस की कमी हो तो उनमें ये मेलनेस इंक्रीज़ करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 20 है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इज़, तो वो है एब्सिसिक एसिड, जिसको डोरमेंसी हार्मोन भी कहते हैं, प्लांट डोरमेंसी हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 21 है अ प्लांट हार्मोन इज़, तो प्लांट हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर है और जो कि बॉडी सेल्स को कोऑर्डिनेट करता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 22 है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीजन एक्सपेरिमेंट इट इज़ कंक्लूडेड दैट शूट जिब्रेलिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रूट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, यानी जो जिब्रेलिन रूट में सिंथेसाइज होता है वो फिर जाइलम जब वाटर कंडक्ट होता है तो ये जाइलम के ज़रिए लीव्स में आ जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 23 है एब्सिसिक एसिड इज़ प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड इन, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होता है, कुछ क्लोरोप्लास्ट में और थोड़ा बहुत साइटोसोल में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 24 है इन प्लांट इन टिश्यू कल्चर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एंड शूट कैन बी कंट्रोल्ड बाई मॉडिफाइंग ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियोज इन द मीडियम। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, यानी टिश्यू कल्चर में जब कैलस बन जाता है, कैलस के बाद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो चेंज करते हैं। अगर ऑक्सिन की रेशियो ज़्यादा होगी तो रूट फार्मेशन होगी, और अगर साइटोकाइनिन की रेशियो ज़्यादा होगी तो फिर शूट की फार्मेशन होगी। नेक्स्ट है 25 हु फर्स्ट सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल्स इन प्लांट्स, तो वो डार्विन थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 26 MCQs है सीड डोरमेंसी अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो डोरमेंसी हार्मोन जो है वो है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 27 है स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन इज कंसर्न विद साइटोकाइनिन, यानी साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 28 है 2,4-D स्टैंड्स फॉर, तो 2,4-D जो है ऑप्शन नंबर डी जो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये करेक्ट है। ये एक ऑक्सिन है और सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि लेबॉर्ट्री में ये प्रिपेयर्ड होता है। 29 है जिब्रेलिन काजेज, तो जिब्रेलिन जो है इसके कई फंक्शन हैं, इनमें से जो है ये इलोंगेशन ऑफ नोड्स इंटरनोड्स जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 30 है इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स, यानी जब एब्सिसिक एसिड की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो वो क्या करता है, तो वो जो है स्टार सिंथेसिस करता है गार्ड सेल्स में, और फिर ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी ये हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 31 है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इन हॉरिजेंटल स्टेम इज काज्ड बाय, तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सिन्स ऑन द लोअर साइड, यानी जब लोअर साइड्स पे ऑक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाए तो उस पर हॉरिजेंटल ग्रोथ होती है और वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 32 है सीडलेस फ्रूट कैन बी मेड बाय ट्रीटिंग द अनपोलिनेटेड ओवरीज विद द, वो अगर हम ऑक्सिन्स के साथ उनकी ट्रीटमेंट कर लें फिर ये सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 33 है कट और एक्साइज लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन, तो इसमें ऑप्शन बी जो है साइटोकाइनिन्स अगर इसमें डिप कर लें तो ये रिमेन ग्रीन रहेंगे। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, तो 2,4-D जो है ऑप्शन नंबर ए ये एक ऑक्सिन है जो कि नेचुरली प्लांट में अगर नहीं होता, बाकी जो है जिब्रेलिक एसिड भी नेचुरली है, इंडोल एसिटिक एसिड भी, और 6-फॉरफोराइल अमीनोप्यूरिन जो है ये साइटोकाइनिन का नेम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 35 है ग्रोथ रिदम्स आर सेट्स इन प्लांट व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू लाइट, यानी अगर लाइट को हम प्लांट को एक्सपोज कर लें लाइट के लिए तो जो ग्रोथ का रिदम है वो सेट हो जाएगा। 36 है इटियोलेशन ऑफ प्लांट्स इज काज्ड व्हेन दे आर ग्रोन इन डार्क, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 37 है इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड बाय इंटरप्शन ऑफ डार्क बाय वाइट और रेड लाइट, यानी शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनके लिए लॉन्ग नाइट रिक्वायर्ड होती है नॉन इंटरप्टेड
नाइट डार्क पीरियड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर उसको वाइट या रेड लाइट से डिस्टर्ब या इंटरप्ट किया जाए तो फिर वो जो है फ्लावरिंग उनकी इनहिबिट हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 38 है बेकेनी डिजीज़ इज़ काज्ड बाई, तो वो है फंगस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 39 है ग्रोथ इज़ ए, तो ग्रोथ एक इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 40 है द सीड विच पोजेस द एबिलिटी टू जर्मिनेट इन सुटेबल फेवरेबल कंडीशंस कॉल्ड, तो उस सीड को कहते हैं वाइबल सीड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 41 है डोरमेंसी ऑफ सीड इज़, तो डोरमेंसी ऑफ सीड जो है ये है फेज़ ऑफ इनएक्टिव ग्रोथ, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यहाँ तक 41 MCQs हो गए। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग रिपीटेड MCQs रहते हैं फिजियोलॉजी में से जो टॉपिक प्लांट ग्रोथ प्लांट मूवमेंट और प्लांट ग्रोथ जो है इसके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।